10 साल की उम्र में शादी, घरेलू हिंसा का शिकार। कभी 2 रुपए कमाने वाली कल्पना आज संभाल रही है करोड़ों की कंपनी। कहते हैं ना कि हौसले बुलंद हो तो बंजर जमीन को भी ना गुलजार किया जा सकता है। जिंदगी में ऐसे कई मौके आते हैं जब लगता है कि सब खत्म हो चुका है, लेकिन जो लोग उस वक्त खुद को संभाल लेते हैं वही अपनी खुद की कहानियां बनाकर दूसरों को प्रेरित करते हैं। ऐसी ही कहानी है महाराष्ट्र के विदर्भ की। विदर्भ में पैदा हुई कल्पना सरोज कि एक वक्त में ऐसा भी उनकी जिंदगी में था जब वो अपनी जिंदगी को खत्म करना चाहती थी, लेकिन उस एक पल ने ही उनकी जिंदगी को अचानक से बदल दिया। जिसने बचपन से लेकर जवानी तक सिर्फ दुख ही झेला हो, तकलीफ ही झेली हो, आज वह करोड़ों की कंपनी की मालकिन है। कल्पना आज 900 करोड़ की कंपनी संभाल रही है। बट अगर आज मैं गूगल में सर्च करूं तो वो है $112 मिलियन की वो मालकिन है। आज कहानी कमानी ट्यूब्स की चेयरपर्सन कल्पना सरोज की है। कल्पना का जन्म महाराष्ट्र के विदर्भ में हुआ था। उनका जो परिवार था वो बहुत ही ज्यादा गरीब था। मतलब इतनी गरीबी थी कि उनको 2 वक्त की रोटी भी नसीब बहुत मुश्किल से होती थी। अब गरीबी थी तो कल्पना शुरू से ही, जब वो छोटी थी तब से ही उन्होंने काम करना शुरू कर दिया था। कल्पना गोबर के उपले बनाकर बेचा करती थी। और गोबर का उपला आपको पता है, एक गोबर का जो उपला होता है वो 2 रुपए में उस टाइम मिलता था। उससे जो थोड़े बहुत ना उससे पैसे मिल जाते थे तो उसकी मदद से किसी तरह से घर चल पाता था। केवल 10 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई थी। और शादी एक ऐसे आदमी से कराई गई थी जो उन्हें अच्छे से रख भी नहीं पाया। और फिर कल्पना विदर्भ से मुंबई आ पहुंची और वो भी झोपड़पट्टी में वो रहने लगी। मुंबई आते ही उनकी पढ़ाई भी छूट गई। ससुराल उनके लिए नर्क से कम नहीं था। उन्हें ससुराल में घरेलू हिंसा का शिकार तक होना पड़ा। ससुराल वालों को और पति की मार खाते खाते उनके शरीर पर जख्म पड़ गए थे। एक दिन किसी तरह से वो ससुराल से भागकर वापस अपने घर लौट आई, यानी कि मायके आ गई। लेकिन वहां जो मुसीबतें थी वो पहले से ही उनका इंतजार कर रही थी। ससुराल छोड़ने की सजा कल्पना और उनके परिवार को दे दी गई। पंचायत ने कल्पना के परिवार का हुक्का, पानी, सब्जी सारा चीज बंद करा दिया था। तमाम मुश्किलें झेल रही कल्पना जीने की हिम्मत खो चुकी थी। उन्होंने अब खुदकुशी करने का फैसला कर लिया था, लेकिन किसी ने उन्हें बचा लिया। और वो एक पल था जिसने कल्पना की जिंदगी को बदल दिया। और कल्पना ने एक बार सुसाइड करने की कोशिश नहीं की थी, उन्होंने खुदकुशी करने की 2-3 बार प्रयास किए, पर भगवान को वो शायद मंजूर नहीं था। उसी पल से उन्होंने सिर्फ अपने लिए जीने का फैसला किया। 16 साल की उम्र में कल्पना फिर से मुंबई लौटी। किसी जान पहचान वाले ने उनकी नौकरी एक गारमेंट की जो कंपनी होती है उसमें लगवा दी थी। वहां उन्हें रोज 2 रुपए की मजदूरी मिलती थी। अब सोच सकते हैं 2 रुपए में कुछ भी नहीं होता है। वहां काम करते हुए उन्होंने काम को समझने की कोशिश की। वो समझ गई कि गारमेंट सेक्टर में बहुत काम है। अब जब सीखते सीखते उन्होंने ये फैसला किया कि वो अपना खुद का गारमेंट का बिजनेस डालेंगी। फिर उन्होंने क्या किया, सरकारी स्कीम की मदद से थोड़े पैसे जो है ना लोन पर ले लिए। उसके बाद एक सिलाई मशीन भी खरीद ली और वो अब खुद से लोगों के कपड़े सिलने लगी। अब जब खुद से कपड़े सिलने लगी तो जो उनकी कमाई थी वो 2 रुपए से होकर के 10 रुपए हो गई।
अब 10 रुपए तक जाने के लिए कल्पना ने 17 से 18 घंटे वो रोज काम करती थी। उसमें से खुद कुछ थोड़े उनके लिए भी वो पैसा निकालती थी और खुद कुछ पैसे घर भेज देती थी। कल्पना ने अब अपनी सेविंग बचाना शुरू कर दिया था। अब इस सेविंग से उन्होंने एक फर्नीचर स्टोर की शुरुआत की। अब फर्नीचर स्टोर भी उन्होंने खोला। फिर उन्होंने सोचा कि मैं पार्लर भी खोलूंगी, तो उन्होंने वो भी प्रयास किया। अब इसी दौरान उन्हें ये पता चला कि 17 साल से बंद पड़ी कमानी ट्यूब्स को सुप्रीम कोर्ट ने उसके कामगारों से शुरू करने के लिए कह रही है। अब आप सोच सकते हैं कि जो कंपनी बंद पड़ गई थी, कल्पना ने उसे शुरू करने की फिर से ठानी। अब कल्पना उन कामगारों के साथ मिलकर अपनी कंपनी को फिर से शुरू करना चाह रही थी। हालांकि बहुत सारी चुनौतियों का उन्हें सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। आज कमानी ट्यूब्स करोड़ों का टर्नओवर कर रही है। आप सोच सकते हैं कि ना तो उनके पास कोई मैनेजमेंट की डिग्री है, ना तो उन्हें किसी भी चीज का एक्सपीरियंस है, कोई अनुभव ही नहीं है, पर फिर भी उनके पास थी जो करने की कोशिश। अब धीरे धीरे वो बहुत सारी चीजें सीखती गई और उन्हें सीखने की ललक थी, और इसी ललक ने उन्हें ना कभी रुकने नहीं दिया। एक कंपनी सफल होती है तो दूसरी कंपनी के बारे में वो सोचने लगी। आप सोच सकते हैं, पहले उन्होंने पार्लर डाला, फिर फर्नीचर स्टोर खोला, और तब जाके उन्होंने ये कमानी ट्यूब्स को अपने अंडर लिया और उससे वो प्रॉफिटेबल करके खुद चलाने लगी। जब कमानी ट्यूब्स बहुत ज्यादा अच्छी कमाने लग गई तो उन्होंने दूसरी कंपनी को भी खड़ा करा। तभी तो आज उनके पास कई कंपनीज हो गई हैं। इस समय कल्पना कमानी ट्यूब्स, कमानी स्टील्स, के एस क्रिएशंस, कल्पना बिल्डर एंड डेवलपर्स, कल्पना एसोसिएट्स, बहुत सारी ऐसी दर्जनों कंपनी की मालकिन है और उनकी कमान को वो संभाल रही हैं। तो अगर ये वीडियो, ये आपको जो स्टोरी है, सक्सेस स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को फॉलो ज़रूर करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।